मनरेगा बचाव को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से कलेक्टर फलोदी ऑफिस के सामने जिससे तमाम सारे लोग हैं, महिला भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही, इनसे बातचीत करेंगे। मनरेगा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे सर? किस तरह से जैसे गांव ढाणी ढाणी आप पहुंचकर इस तरह का एक महीने से काफी समय से प्रयास कर रहे हो, क्या कुछ सुझाव मिला? देखिए, सरपंचों के, गरीबों के, मजदूरों के, सब लोगों के फीडबैक है। नरेगा जिस रूप में चल रही थी वो अपने आप में एक बहुत ही अनूठी योजना थी और गांव में आर्थिक संबल हमारा इस रोजगार के माध्यम से खूब बड़े स्तर पर मिला हुआ था। जिस तरह से ये प्रक्रिया पूरी बदली गई है, कानून पूरा बदला गया है, राज्यों की जो 60 और 40% की जो भागीदारी दी गई है उसमें उस गरीब का अब रोजगार के प्रति जो उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरी होती लगती नहीं है। हम सब संघर्षरत हैं। कांग्रेस में मैं कई बार ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रही है कि हम लोग राम जी का नाम का विरोध कर रहे हैं। राम जी के नाम का विरोध नहीं है, ये विरोध उस प्रक्रिया का है जिस प्रक्रिया के तहत रोजगार बिल्कुल पूरे तरह से बंद कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये हर सूरत में रोजगार उसी स्तर पर वापस मिलना चाहिए, मनरेगा वापस चलनी चाहिए और बड़े स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिला करता था, जिसको विश्व में यूएनओ ने रिकॉग्नाइज किया कि ये रोजगार देने वाली एक बहुत बड़ी योजना है और भारत सरकार को इसके लिए अवार्ड मिला था, उसको पुनर्स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में भी जैसे जैसे एआईसीसी के, पीसीसी के निर्देश होंगे, हम इस नरेगा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। ढाणी ढाणी में जाएंगे, इसका प्रचार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन में, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ हमको बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। बिल्कुल। ये क्या फलोदी के अंदर हो रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है? कहाँ का सर ये विरोध? ये ऑल इंडिया स्तर पर हो रहा है, पीसीसी के स्तर पर पूरे राजस्थान में हो रहा है और हर जिले में, हर मंडल की छोटी सी इकाई में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सब लोगों ने मिलकर के, हमारे यहाँ पे भी कम से कम 10-11 ऐसे पदाधिकारी हैं, कुम सिंह जी हैं, मैं हूँ, सलीम जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने हमको अभी तक रिपोर्ट नहीं की, लेकिन कांग्रेस के वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने नरेगा के प्रति जो कार्यक्रम था उस सबको प्रचारित करने के लिए पैम्पलेट्स छपाए, पोस्टर बनाए, आगे भी चलेंगे और अभी बड़े स्तर पर भी चलेंगे। हम लोगों की एक गलती रह गई कि जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने शहरी क्षेत्र में जो रोजगार दिया था उसको हमने जो बंद हुआ तो उसका विरोध नहीं किया, इसलिए ये नरेगा जो है वो भी अब जाने की स्थिति में। बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता कुम सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुम सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए क्या क्या कुछ मांगे रखी? देखो, ये जिस तरह से पूरे भारत में चलाई गई थी योजना, विरोध हमारा कोई राजस्थान में नहीं है, पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं इसका। कि इतनी बृहद योजना थी कि विश्व पटल पे, जो वैश्विक लेवल पे इसकी प्रशंसा की गई थी कि भाई ऐसी योजना दी है। जो अनस्किल्ड आदमी थे, मजदूर, तगारी वाला मजदूर है, खेती का काम करने वाला आदमी मजदूर है, उसके लिए ये योजना थी। और इतनी बड़ी योजना को इन्होंने बड़े कुटिल तरीके से बंद किया है कि पहले तो धीरे धीरे इन्होंने बजट कम किया, उसके बाद आज 2.5 साल हो गए पैसे नहीं आए, धीरे धीरे बजट कम किया। अब इसको राम जी का क्या नाम, राम जी का कोई नाम नहीं है। इन्होंने मतलब इस तरीके से कहीं विरोध करेंगे तो ऐसा नाम सेट करो ताकि ये विरोध करने के लायक भी नहीं रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई राम जी के नाम का कोई विरोध नहीं है। गांधी जी का नाम हो, राम जी का हो, किसी का हो, लेकिन इस योजना को इनको बंद नहीं करना चाहिए। जैसी थी गारंटी वैसी इसको लागू करनी चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस फलोदी जिला अध्यक्ष सलीम नागौर जी, उनसे हम लास्ट सवाल पूछेंगे। सलीम जी, क्या कुछ रहने वाला इस तरह का प्रोग्राम आपने बताया यहाँ पर जो ज्ञापन दे रहे हो, और आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मांगों को पूरी नहीं मानी जाए तो? आगे की रणनीति ये रहेगी, जिला स्तर पर धरना हो गया, मुख्य संभाग मुख्यालय पे होगा। एआईसीसी के द्वारा हमारे राजस्थान के अंदर 6 बड़ी सभाएं होगी। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं मांगने तो हम दिल्ली रामलीला मैदान तैयार है, वहाँ पड़ाव डालेंगे, वहाँ जाएंगे, आखिरी दम तक जितनी हमारा दम है वो पूरा दम लगाएंगे। ये योजना बंद नहीं होने देंगे। इसमें जो संशोधन किया है वो बहुत भारी संशोधन किया है, लोगों को पढ़ने के बाद में समझ में आती है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बड़ा नुकसान किया है, मजदूरों के पेट में लात मारने वाला किया है, मनरेगा की आत्मा को खत्म करके रख दिया इन लोगों ने। हम चाह रहे हैं कि हमारी ये पुनः जो जैसी योजना थी उस योजना को फिर से शुरू करें, और अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और हमारा निवेदन यही रहेगा, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि जो मजदूर हैं उन्होंने क्या खा लिया, वो तो सबको वोट देते हैं, सबके साथ चलते हैं, उनके साथ ऐसा कुटुरदात करना ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारा अंतिम छोर पर बैठा कार्यकर्ता नहीं बर्दाश्त करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। मेरा एक लास्ट सवाल है महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरू जी प्रयास से। आपने जहाँ फलोदी के अंदर जगह जगह पर जहाँ महिला को जागरूक किया मनरेगा को लेकर, एक छोटा सा क्या कुछ कहना चाहोगे?
पहली बात तो ये है कि जहाँ जहाँ हम गए महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि इन्होंने जो नाम चेंज किया है, तो नाम का ही अगर नहीं पता तो बताओ कि नियमों का क्या पता उनको, कि इन्होंने किस तरीके से इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ तमाम सारे फलोदी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अध्यक्ष अलग अलग तमाम सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे। अलग अलग जो है अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं की बात की अलग अलग जगहों से, देखते हैं आगे की क्या रणनीति होगी और आगे क्या सरकार आगे है जो सरकार क्या कुछ करती है इसको लेकर तमाम सारे लेकर पर पहुंचे, वो तो आगे सरकार तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिपोर्टर अनिल सेन द खट्टे के साथ, धन्यवाद।